हम प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे। दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म जो हम लोग का चैप्टर है, तीसरा चैप्टर गणित का, इसमें हम पहला प्रश्नावली के प्रश्नों को पढ़ेंगे और इसके पहले के जो रूल था वो हम लोग जानने का काम किया था। दो चर में रैखिक समीकरण है क्या, ये हम लोग सीखे थे। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करिए कि C का एक ऐसा मान है जिसके लिए निकाय दिया है, मतलब समीकरण दिया है CX + 3y = C, 12x + CY = C के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब निकाय जो दिया हुआ है, निकाय मतलब समीकरण जो दिया हुआ है CX + 3y = C और दूसरा है 12x + CY = C, यानी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दो समीकरण दिए गए हैं और इसका कह रहा है कि अनेक रूप से यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अब कितना हल होंगे ये रूल बताया गया था, तो पुनः एक राउंड आपको बता देते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास a1x + b1y प्लस या = c1 है और a2x + b2y = c2 है। दो समीकरण है हमारे पास या दो निकाय कह सकते हैं। तो इनकी अगर बात करें तो देखो क्या करना होगा। सबसे पहले तुमको फर्स्ट कंडीशन में a1/a2 का मान निकालना, और a1/a2 के मान जब हम निकालेंगे और a1/a2 का मान नॉट इक्वल टू होगा किसके, नॉट इक्वल होंगे b1/b2 के। अगर b1/b2 के नॉट इक्वल हो जाता है, मतलब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होता है, तब आप कहेंगे कि इसका एक हल है, इसका एक हल होगा या कह सकते हैं या अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, या कह सकते हैं कि यह संगत होगा। ठीक है, कभी कभी पूछेगा कि बताइए दिए गए जो समीकरण है दोनों रैखिक समीकरण संगत है कि असंगत है। तो अगर इस फॉर्म में आता है तो अद्वितीय हल भी कर सकते हैं या संगत हल कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसमें दूसरा पॉइंट आता है, अगर a1/a2 बराबर मिल जाता है b1/b2 के, a1/a2 b1/b2 के बराबर मिल जाता है, तो a1/a2 और b1/b2 बराबर हो जाता है, तो तीसरा जांच करना, अगर c1/c2 भी निकालना और यह इसके बराबर अगर नहीं होता है तब आप क्या कहेंगे, यानी a1/a2 b1/b2 बराबर है बट c1/c2 नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पर कहेंगे कि अब देखो यहाँ जो ऐसे था कि एक हल क्यों मिल रहा था, मतलब दो रेखाएं ऐसे क्रॉस कर रही थी, तो यहाँ पर एक यानी रैखिक समीकरण है तो सीधा जाएगा, रैखिक है तो टेढ़ा होगा नहीं, तो ऐसे क्रॉस कर रहे थे, ये मुड़ के आकर नहीं काट रहा था। लेकिन अब इस कंडीशन में ये दोनों रेखाएं ऐसे पैरेलल जाएंगी। अगर a1/a2 और b1/b2 होता है और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, कांस्टेंट का अनुपात बराबर नहीं होते हैं, तो आप कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, या कह सकते हैं कि यह समांतर रेखाएं हैं, या कह सकते हैं कि यह असंगत होगा, इसका मान जो होगा असंगत होगा, इसका कोई मान नहीं मिलेंगे। ठीक है, बट तीसरे कंडीशन की अगर बात किया जाए, अगर देखो बाबू यहाँ पर नॉट इक्वल हुआ था ना, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और तीसरा अभी c1/c2 भी बराबर हो जाता है, तो इसका एक तात्पर्य है तूने एक रेखा लिया, इसी के ऊपर दूसरा भी रेखा रख दिया। मतलब चलो हम प्लाई खरीद के लाते हैं, एक सीट प्लाई का लाते हैं, प्लाई हमने रख दिया, उसके ऊपर दूसरा प्लाई रख दिया उसी साइज का, या एक कटरैन लाते हो ना ऐसे, तो कटरैन जो इस टाइप का होता है मान लो, तो इसी के ऊपर दूसरा कटरैन रख दिए, तीसरा रखते जा रहे हो, चौथा रखते जा रहे हो, तो ऐसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है लेकिन सेम साइज का है। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर न रखते जा रहे हो, तो हर बिंदु तो एक दूसरे को टच कर रहा है, तो आप कह देंगे अगर ऐसा मिलता है तो कहेंगे इसका
इसका यानी इन दोनों रेखाओं का अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे या अनेक मान हो सकता है या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और कहेंगे कि यह क्या है, संगत है, संगत होगा। ठीक है, ये बात पहले भी बताए थे बट यहाँ भी पुनः बता दिए। तो इस फॉर्म में आपको जांच करना होगा। तो अब देखो ऊपर प्रश्न में कह रहा है कि दोनों जो रेखा दे दिया गया है तो कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी दोनों रेखा का अनेक हल है। अब अनेक हल होगा कब, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा रखी गई होगी। जैसे बुक है तो इस बुक का यह पेज जो है इस पेज के ऊपर है, सेम इसी के ऊपर चिपक जाता है, तो इसके कई यानी सभी बिंदु तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सेम साइज का है, तो इसका अनेक हल होगा। तो अनेक हल होने का कंडीशन है बाबू a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब ये तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अब आते हैं हम इनको हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि c का मान निकालो, c का मान निकालो। तो c के मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनको फॉलो करिए। a1/a2 का मान निकालिए। तो a1 का मान है c और a2 का मान यहाँ दिख रहा है ना 12। फिर से b1/b2 का मान निकालिए। तो देखो 3 में c। अब तीसरा भी निकाल सकते हो, चलो c1/c2 का मान देते हैं। यहाँ देखो c/c ना है, हो ये तो कट जाएगा, तो कोई बात नहीं। जो इसका प्रतिबंध है, प्रतिबंध क्या है अनेक हल होने का, a1/a2 बराबर b1/b2 और चाहे a1/a2 बराबर c1/c2 रख लो ना, क्या परेशानी, कौन दो बराबर रख सकते हो। तो a1/a2 का मान देखो बाबू यहाँ c/12 है, ठीक है, और यह तो c/c है, तो ये तो इससे कट गया, वो तो अपनी में कट पीट के खत्म हो जा रहे हैं। तो c/12 बराबर a, तो इसको इससे गुणा करा दो, c बराबर क्या मिल गया 12 हो जाएगा। आओ तो दूसरा कौन लेकर देखे होते, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 लिए होते तब, तो देखो a1 इनका मान है c/12 इनका 3/c, तब तो इस कंडीशन में 6 आ जाएगा। तो कहें अलग अलग क्यों दे रहा है, 6 दे रहा है। तो c/c 3/, इतना, तो ये में 12 यहू में तो आना चाहिए 6 ना ही मान, और वहाँ पर दूसरा कौन नंबर रखे के चाहिए, नंबर देख लें माइनस, अच्छा ठीक है मिस्टेक हमने रखा था। c माइनस यहाँ पर बाबू c-3 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर c-3 है, यानी यहाँ पर देखो इसको हमने हल, यहाँ 12 आया ना, इसको हम हल कर रहे हैं, तो मान लो इसका इससे गुणा किए तो c², इसका इससे गुणा किए तो 12×3 = 36। तो जब हम वर्गमूल लेंगे वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल c, तो एक वर्गमूल का हुई है 6। अब देखो इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो 12 आया c का मान, इसमें 6 आ गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो गलती क्या हुआ था, हमने यहाँ पर -3 प्रश्न में नहीं नोट किए थे। अब आओ, तो यह तो ठीक है ना, लेकिन जो बराबर जो है यूज किए हैं c1/c2, तो जैसे यहाँ c1/c2, तो c1 का मान क्या है c-3 ना है, तो हम यहाँ पर c-3 रखते हैं, c-3/c। अब इनको सॉल्व करके देखिए 6 रहा है, तो देखो क्रॉस गुणा यहाँ भी करो, इनका गुणा इनसे करेंगे तो c² और इनका गुणा इनसे होगा तो 12c और 12×3 = 36। अब इस सबको इधर ये लाओ, तो c² - 12c, ठीक है 12c, और यह इधर आएगा तो +36 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण को मान लो यहाँ 12 है, तो 12 को ऐसे 2 भागों में बांटो, गुणा कर दे तो 36 हो जाए, और जोड़े तो 12 हो जाए, मध्य पद को बांट कर। या देखो तो a + b का होल वर्ग है, a - b का होल वर्ग है। मान लो यहाँ c का वर्ग है ना, इनके जगह पर हम 6 का वर्ग लिख लें,
अब -2 भी ना होता है वो, -2 a के मान c और b के मान 6, अभी गुणा करेगा तो 12 नहीं हो जा रहा है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लिख सकते हो c - 6 का होल वर्ग बराबर 0। आप दोनों पक्षों का वर्ग लोगे तो c - 6 बराबर 0 या c बराबर 6, वही मान मिल गया। तो मान लो जैसे हम ये प्रतिबंध जो जानते हैं, तो इतना बराबर इतना लेकर हल करो, चाहे इतना बराबर इतना लेकर हल करो, चाहे इतना बराबर इतना लेकर हल करो, मान सेम आएगा, ठीक है, जबकि आपका प्रश्न सही होना चाहिए। तो इस तरीक़े से सी का मान हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। इसी कंडीशन से आप सभी प्रश्नों को अगर प्रतिबंध निकालने को कहता है तो आप प्रतिबंध को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न को हम दिखाएंगे। ये रूल आपको याद होना चाहिए। अगले प्रश्न में भी ये यहाँ पर रहेगा, इसको आपको देखना होगा। में कह रहा है, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि बाबू अनुपात, जैसे हम लोग है ये अनुपात निकाले हैं ना, तो कह रहा है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के प्रयोग करके आप पता लगाइए कि दिए गए समीकरणों के, मतलब ये जो समीकरण दिया इन समीकरणों के समांतर होने के, समपाती होने के, प्रतिच्छेदी होने का मान बताइए। यानी कौन कौन रैखिक समीकरण युग्म जो दिया गया है, कौन समपाती है, कौन समांतर है और कौन प्रतिच्छेदी है। तो देखो बाबू, अगर अद्वितीय के लिए पहले तो हम ये जांच करने वाले हैं प्रतिच्छेदी होने का, उसके बाद समांतर होने का प्रतिबंध यह है और संपाती होने का यह प्रतिबंध है। तो हम इनको भी हटा दे रहे हैं, लेकिन बारी बारी से सब देखो, ये आपको याद रखना है, इन्हीं का यूज हम लोग करेंगे। तो यहीं पर हम सॉल्व करते हैं इनको, ठीक है। यहाँ देखो पहले प्रश्न के लिए, फर्स्ट कंडीशन, पहले को देखो बाबू, यहाँ पर पहले समीकरण में दिया ना 5x - 4y + 8 बराबर 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो यहाँ पर देखो A1/A2 का मान निकालो, A1/A2। तो x के जो गुणांकवा है ना बाबू, लिख सकते हो 5/7, गुड। उसके बाद निकालना है B1/B2 का मान। तो देखो -4/6, तो तानी छोटा हो जाइए ना हो, 2 दुआई या 2 तिहाई, तो -2/, हम तीसरा निकलवे नहीं करेंगे, काहे, यही से पता चल गया एक बराबर नहीं बने सब। तो आप कह देंगे ना A1/A2 ≠ B1/, यहाँ पर दिख रहा है ना तुमको, यह और यह बराबर नहीं मिला। जब बराबर नहीं मिला तो यहीं पर तुरंत रुक जाओ, C1/C2 का मान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कह देंगे दोनों समीकरण दिया है ना, है दोनों समीकरण, तो कह देंगे अद्वितीय हल है, अद्वितीय या प्रतिच्छेदी रेखा है या संगत हल होगा, ठीक है। इसी टाइप का दूसरा की बात करें अगर, देखो बाबू यहाँ दिया है दूसरा, इसी में दे दिया है 9x - 13y + 12 बराबर 0 और 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो आ जाओ बाबू, यहाँ A1/A2 का मान निकालते हैं। A1 मतलब 9/18 ना हो, x का गुणांक, तो तैसा कि इनका काट के छोटान कर लो, ना एकम ना दुआई, तो 1/2 आ गया। B1/B2 का मान निकालो, तो -13/6, तभी तो कटवे नहीं करेगा, -13/6 कटवे नहीं करेगा ना हो, तब तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहीं पर आंसर हो गया, A1/A2 ≠ B1/B2। यानी कह देंगे कि दोनों रेखा जो है ना, दोनों रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी है, छेदी है या अद्वितीय हल है, और अद्वितीय हल होगा, ठीक है। और आ जाओ तीसरे जी के पास, यहीं पर हम हल कर देते हैं। इनको क्या लिखे, यहीं पर देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर A1/A2, तो 6/2 ना है, तो ये कितना हो गई ने, 3 आ गया। और B1/B2 का मान कितना हो गया बाबू, तो -3/1 में -1 ना, देखो इनका -3, यहाँ पर कोनो गुणांक नहीं कहता 1, तो -1 कट के क्या हो गया 3, तब ये दोनों बराबर आ गया। तो हम तीसरों को निकालेंगे, C1/C2 का मान निकालेंगे।
तो यहाँ देखो 10 है और ये 9, ती तो कटवे नहीं किया। आई दो को बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो आपको रूल बताए थे ना कि A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। जब होता है तो कहना चाहिए कौनो हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। अतः समांतर समीकरण है। ये दोनों समीकरण कैसा समीकरण है? समांतर समीकरण है। ये एक दूसरे को न प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ना एक दूसरे के ऊपर लौटा के चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 जो कर रहा है, देखो यहाँ पर 3 में 4 प्रश्न पूछे गए हैं और इनमें पूछा क्या है, करना क्या है। तो कह रहा है कि जो दो को समीकरण दिया गया है ना रैखिक युग्म, तो इसमें ही बताना है कौन संगत है और असंगत है, असंगत। तो इसको पता करने के लिए हम कैसे यूज कर पाएंगे? A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, इन दो को समीकरण है ना, इनके पास आते हैं। आप इनको हल करेंगे तो लिखेंगे A1/A2 का मान। बताओ बाबू, A1/A2 तो x का गुणांक है ना 3/2। अब क्या निकालेंगे इनका? B1/B2 का मान, तो 2/-3, तो 2 है y का गुणांक और यहाँ पर -3। अब देखो ना, ये तो बराबर नहीं आया, तो तीसरा हम नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/, हमने बताया था कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो यानी अद्वितीय हल हो तो उसको कहना है संगत है, संगत है, यानी ये दोनों समीकरण संगत है। ठीक है, अब इनके पास आ जाइए, यानी समीकरण 1 और 2 के पास, यानी इनका जब हल करोगे तो यहाँ जब A1/A2 तो इनका वैल्यू कितना हो गया? 2/4 कट के 1/2 हो गई ने, 1/2। अब लिखेंगे B1/B2 का मान, -3 और -6, यहाँ लिखना है -3 और -6, तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 3 दुआई 6, 1/, तो इसका तो दोनों बराबर आ गया। तो भाई तीसरों जांच करो, C1/C2, तो देखो 8 और ये हमें 9, 8/9, तो ये बराबर नहीं ना है। तो आपको बताया गया था कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो समांतर न होता है, इनका कोनो हल नहीं है। आज जब कोनो हल नहीं है तो असंगत लिखना होता है, असंगत है। ठीक है, जिस समीकरण का कोई हल नहीं है, जो समांतर समीकरण है उनका कोई हल नहीं होगा तो असंगत होंगे। ठीक है, अब इसके पास आते हैं, आ जाओ A1/A2, A1 के मान 3/2 और बट्टा A2 के मान 9, तो मान लो 9/1 ऐसे लिख लेना है। तो इनका उल्टा कर लो तो 3/2 और इनका उल्टा करोगे तो 1/9 गुणा लगा के, तो इनसे ही कट गई ने बाबू 3 बार में, 1/3 दुआई 6, A1/A2 का मान मिल गया 1/6। अब B1/B2 का मान निकालेंगे। देखो 5/3 है ना, 5/3 पूरे का बट्टा लिखना है -10, अब -10 में 1, तो इनको ऐसे लिखो 5/3 गुणे उल्टा इसका लिखेंगे 1/में -10, तो पुनः इनको काटो 5 दुआई, तो ऊपर तो 1 लेकिन ये तो -6 आ रहा है, लेकिन -6 आ गई, यानी यहाँ पर 1/6 है, यहाँ भी 1/6 है, लेकिन ये माइनस में है तो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसको लिखना है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः संगत है, संगत
है। ये केवल हमको पता करना है संगत है कि असंगत है। तो इस तरीक़ा से इसको आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है, ये आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम, जो प्रश्न संख्या 5 है इसमें भी सेम वही बात है, ठीक है। जो तुम्हारी हालत है वही इसकी हालत है। देखो कैसे कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण में बताइए कौन संगत है कौन असंगत है। तो यहाँ भी 4 प्रश्न हमने नोट कर दिया प्रश्न नंबर 4 में। तो जो प्रश्न संख्या 3 में कर रहे थे वही काम यहाँ भी करना है, ठीक है। तो आओ 1-2 हम करते हैं, 2 आप करिएगा। यहाँ भी हम जांच करते हैं। देखो बाबू, यहाँ इसका गुणांक है ना, तो A1/A2 का मान निकालेंगे। A1/A2 का मान तो 1/2 अब V1/V2 का मान तो यहाँ 1/2 और C1/C2 का मान भी निकालो। तो यहाँ देखो बाबू 5/10 है ना, यानी है C1 का मान है C2 का मान होगी ना, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1/2। ये तो तीनों मान बराबर आ गया। देखो यहाँ तीनों का तीनों मान क्या आ गया, बराबर आ गया। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो हमने बताया था कि जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो संपाती होते हैं, और संपाती होता है तो संगत होता है। संपाती या जिसका अनेक हल हो, तो इनका अनेक हल न है तो लिखना है कि संगत है, संगत है या संगत होगा। इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो A1/A2 का मान, तो यहाँ पर 1 ना है A1 का मान, A1 का मान बट्टे 3 हो। B1/B2 का मान, तो यहाँ पर देखो -1 बट्टे में -3, -3 है इसका गुणांक, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब C1/C2 का मान निकालेंगे तो 8 और 16 है, 8/16 तो 8 कम 8, 8 2 16, तो इनका भी तो इनका 1/, देखो इनका यही दोनों बराबर ना है, आई बराबर नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी संपाती है ये, सॉरी संपाती करे समांतर है, इसका कोई हल नहीं है। आज जब कोई हल नहीं है तो असंगत है, यह असंगत होगा, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं। इनका हल देखो, तो A1/A2 का मान क्या है, 2/4, 2/4, तो 2 कम 2, 2 2 4, 1/4 हो गई ना, हो 1/2 ना हो गया। B1/B2 का मान, तो यहाँ देखो इनका गुणांक 1 है, तो 1 और बट्टे में -2, -2। अब अगला नहीं जांच करेंगे, काहे से 1/2 प्लस में है और 1/2 माइनस में है, यानी बराबर नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी अद्वितीय हल ना है इसका, अद्वितीय हल है। आज जब अद्वितीय हल है तो संगत होगा, ये संगत है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर ये आप स्वयं सॉल्व करेंगे, ठीक है। कि एक आयताकार बाग है, चलो यही से एक आयत के आकार का एक बगीचा है, ठीक है, बाग, वो मेरे बगिया, ठीक है। फुलवारी है, इधर भी फुलवारी है, यहाँ भी है, यहाँ बैठे वाला है, बैठ के मस्ती करो, ठीक है। हाँ, यहाँ 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। केगन बैठ, चलो इधर से, हाँ तनी कर बार और बाटे, ठीक है। बाग में बैठे हैं सब। तो कह रहा है कि बाग की लंबाई और चौड़ाई से, बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बाग की लंबाइया हो गया और ये चौड़ाई, तो चौड़ैया पहले लिखेंगे x, तो लंबाई जितना ही है ना वो में 4 जोड़ लो, जितना चौड़ाई है वो में 4 अधिक कर लेना है। यहाँ पर साफ साफ सुंदर सुंदर लिखल बा, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक बाने। लंबाई लमका भैया छोटका बाबू से 4 मीटर बढ़ाना है, ठीक है।
तो लंबाई तो हम जो हम पहले दिया है जिससे बढ़ाना है हम उसका नाम डिफाइन करेंगे। तो चौड़ाई हमने मान लिया और उसमें हम 4 जोड़ लिए तो ये लंबाई हो गए। तो यहाँ लिखेंगे कि चौड़ाई बराबर चौड़ाई इक्वल टू x मीटर और लंबाई x प्लस 4 मीटर। ठीक है। जबकि कहा है कि अर्ध परिमाप, देखो बाबू आयत का जो होता है आयत का परिमाप होता है 2a यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। आज जब अर्ध परिमाप हो जाइए ना तो 2 हटा दो, तो अर्ध परिमाप आयत का यहाँ लिख देते नहीं अर्ध परिमाप, तो 2 गायब, खाली मतलब एगो लंबाई एगो चौड़ाई। आ पूरा परिमाप 2 गो लंबाई 2 गो चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप है तो एगो लंबाई एगो चौड़ाई को जोड़ लो। तो इनका मान दिया है बाबू 36, यहाँ लिख दो 36 और लंबाई के जगह पर x प्लस 4 और प्लस जोड़ना है ना चौड़ाई, तो चौड़ाई हमें x, तो 36 इक्वल टू x 2x प्लस 4 को इधर भेजो, 36 में आके घट जाएगा, यहाँ बचा 2x, तो ये घट के 32 हो गई ना, यानी 2x के मान 32, तो x के मान 32 बट्टे में 2, तो x के मान 16। इस तरीक़ा से 16 मिल गया। तो बताओ तो चौड़ाई नहीं x था, तो लिखेंगे चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई, देखो लंबाई है x प्लस 4, तो x के मान 16 और प्लस 4 जोड़ लेना है, तो हो जाएंगे 20, यानी इस बगिया की लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 16 मीटर। इस तरीक़ा से ये प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये सब के सब VVI प्रश्न है। VVI का मतलब जाने लो, VVI वेरी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने मित्रों से शेयर कर देना।